मंच पे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने हमारे प्रदेश के हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शशांक श्रीवास्तव जी ने इस कार्यशाला के बारे में हम सबके बीच में अपने वक्तव्य रखे हैं। हम सब जानते हैं क्योंकि ये कार्यशालाएं निरंतर हमारी बूथ स्तर की और मंडल स्तर की हम लोग करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे मंडल के और बूथ के कार्यकर्ताओं का और खासकर बूथ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देश की और विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जितने भी आज नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनके अगर जीतने का कोई कारण है तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, और बूथ को जिताने का ही अगर कोई लक्ष्य पूरा करता है तो हमारा ये बूथ का कार्यकर्ता करता है। तभी ये हम लोग विधायक बनते हैं, तभी सांसद बनते हैं, तभी मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये आप ही की मेहनत है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर पर लेकर के आज पहुंचाई है। हमारे सिरमौर विधानसभा में भी निरंतर पिछले 2 पंचवर्षीय से निरंतर हमारे बूथों में हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से जो भारतीय जनता पार्टी सिरमौर में कहीं हम लोग पहले के समय पर 20 से 25% हम लोग वोट प्राप्त करते थे, लेकिन पिछले चुनावों में ये हम लगभग 29-40% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन हमको ये जो लक्ष्य जो है ये हमको निरंतर बढ़ाते रहने का प्रयास करना है। आज आप सब यहाँ पर हमारे बूथ के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम सबको सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम लोग जाने कि हमारा बूथ कौन से कैटेगरी का है, कौन से ग्रेड का है। जैसा कि हम लोग अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं कि हम ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है कि ओ है कि क्या है, जो फलाना ढिमकाना कितने अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। हमारा बूथ कौन से ग्रुप का है, क्या हम जानते हैं कि हमारे में से किसका बूथ ए ग्रुप का है किसी को पता? अपने हाथ उठा सकते हैं। ए में किसका है? नहीं पता? ए प्लस है। तो ए प्लस, ए और कई सारी जो हमने कैटेगरी हमने ग्रेडिंग बना के रखी है। ये सबसे पहले तो हमको जानकारी आवश्यकता रखनी है कि हमारा बूथ कौन से ग्रेड का हमारा बूथ है। अब हमारे बूथ अगर ए प्लस है तो हम लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं ना कि हमारा बूथ ए प्लस है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हमको तो ये देखना चाहिए कि ये डभौरा मंडल के हर कार्यकर्ता अगली बार हम बोले तो हाथ उठा के कहते हमारा ए प्लस है। कहे चाहिए कि नहीं कहे चाहिए? अबे तो अपना यदर की है, अगली बार सगले जितने बैठा ही सबका ए प्लस में आएगा है कि नहीं आवेगा कि बीसी में रहेगा है? कुछ डीओ में हुई शायद। डीओ है। हाँ डीओ है, हमका मालूम है कौन कौन से आई। आपके प्रयास रहे सब। लेकिन जोन रहे कोनो बात नहीं है। अगली बार के लिए हमका प्रयास करेगा और जो कहीं ना कहीं कमियां हमारी छूट गई थी उनको हमको बेहतर करके हमको अपने बूथ को बेहतर और बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये निश्चित रूप से हम सबको पता है कि हमको बूथ को कैसे बढ़ाना है।
2-3 चीजें हैं, बहुत मूल मंत्र हैं मेरे ख्याल से। हम अपने बूथ में, आप त्रिदेव जो हैं हमारे बूथ के प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं, अपनी बूथ की जो समिति है, 20 लोगों की समिति होती है हर बूथ में, पन्ना प्रमुखों की समिति होती है। पहले तो हम अपने बूथ के पूरे पन्ना प्रमुख और बूथ की समिति के साथ निरंतर बैठक करना शुरू कर दें। जैसे हम लोग आज यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने अपने पूरे विधानसभा का, पूरे मंडल का एक प्रशिक्षण और एक छोटी सी बैठक पहले तो जाकर के आप अपने अपने बूथ में अपनी कमेटी की आप लोग लीजिए। अब इसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग को निर्देश देने की और कोई डेट निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने अपने बूथ के, अभी हमारे सोशल मीडिया के हमारे आदरणीय अश्वनी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मंडल में 7-8 सोशल मीडिया के हमारे प्रभारी हैं, उनके कहीं ना कहीं उनसे जुड़ करके अपने अपने बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। ये मेरे ख्याल से सभी लोग लगभग शुरू कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, साथ में बूथ की बैठक लेना, बूथ में भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में कौन कौन से विकास के कार्य हमने किए हैं उसकी एक सूचीबद्ध हम लोग को एक अपना एक रजिस्टर या कोई एक लिस्टिंग बना लेना। अब जैसे हम अपने विधानसभा में कह सके थे कि हमारे विधानसभा में हम लोग पिछले 5 साल 10 साल में कौन कौन विकास कार्य कराए। डभौरा को नगर पंचायत बनाया, हमारे नष्टिगांव में हमने कॉलेज खुलवाया, सिरमौर में सिविल अस्पताल बनवाया। अगले रणनीति में भी हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, ये पूरे विधानसभा की हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे हर कार्यकर्ता को जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन हमको अपने अपने बूथ की भी जानकारी हमको रखनी चाहिए कि पंचायत में कौन कौन सी सड़कें बनी, पंचायत में हमने आवास योजना के माध्यम से कितने लोगों को लाभान्वित कराया। अभी बहुत नई योजना जो आई है जिसमें विद्युत का बिल हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ करने का जो कार्य किया है, कौन कौन लोग बिजली का बिल जिनका माफ़ हो रहा है उनकी सूची हम लोग को निकाल के रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो दूसरे दल के हों, हमारे विचार से विचार न रखते हो, पहले तो देखना चाहिए कि वो इस लाभ में से कौन कौन उसका लाभ ले रहे हैं। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि ये भाजपा बेकार है, कहीं ना कहीं नुक्कड़ में जाकर के कहा तो ये कि ना होती कि बिजली जात लाग है, बिजली नहीं आवत लाग है, बिजली के बिल बहुत आवत लाग है, कहा था कि नहीं कहा था? तो पहले तो अपना लिस्ट निकाल ली और हम निश्चित रूप से कह सकी थे कि वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हुई ओखर 10-15 हज़ार बिजली का बिल माफ भावे कि ना हुई। तो ओखा अपना पहले तो दिखाई कि ये देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने तुम्हार बिजली के बिल माफ किया है कि नहीं किया है? तो बिजली का बिल माफ किया है। आज 100 रुपए बिजली का बिल आपका आने लगा है। आप बिजली का बिल अगर जमा नहीं करोगे तो आगे जाकर के क्रमशः वो बढ़ता जाएगा। ऐसे कई सारी योजना है। आवास योजना में भी निरंतर हम लोग देखते होंगे कि हमारे विपक्षियों को भी कहीं ना कहीं आवास योजना प्राप्त होता है। ज्यादा ही मिल रहा है। अब ज्यादा मिला है कि कम मिला है इसके बारे में हमने कहा, लेकिन एक हमारा लक्ष्य ये है कि हमको अपना परिवार बढ़ाना है। भाई हम अपना बूथ को कैसे विस्तृत कर सकते हैं? हम इसी तरीके से विकसित कर सकते हैं जब परिवार में दूसरे सदस्यों को भी हम लेकर के आएँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या अनेक अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता गांव में जुड़े रहते हैं किसी न किसी दल के साथ। हम उन दल के व्यक्तियों के साथ हम लोग अप्रोच करें, पहले तो प्रेम से करें या पहले तो टॉन्ट करें कि भैया तुम तो सब पाते लाग है, तो कहे दूसरे दल के झंडा लेके भागते लाग है। कहे चाहिए ना कहे चाहिए कि भाई सगले लाभ तो भाजपा के लेत लाग है, तो दूसरे दल के झंडा काहे लेके भागत लाग है ना। तो पहले तो का रोज सुनाई कि यार बहुत बढ़िया आवाज बना है यार, तू भाजपा के साथ कहे नहीं जुड़ते लगा है, कहे ना चाहिए ना कैसे। तो बहुत अच्छा मकान बना, ये भाजपा मोदी जी दीन है, ये बिजली के बिल माफ है, ये नहर बनत लाग है,
तो अपना का भाजपा को वोट दे चाहे कि ना दे चाहे। तो यह मेरा अपना उनका बीच बीच में तो रोज रोज कहब शुरू करी, फिर घरे में जाके उनके साथ चाय नाश्ता करी, बातचीत करी कि हमारे दल से मिल जा। अब ये अच्छे लोगों का मिलावे का है, बहुत सारे लोग तो जो ना है उनका मिलावे की जरूरत नहीं है। तो जो 75% है 75% लेवे का है, 25% कुछ गड़बड़ आई तो उनका तो बिल्कुल ही नहीं लेगा है। तो जो अच्छे लोग आई उनका अपने दल में मिलावे के हम बचे कोशिश करी, और जिससे हमारा भाजपा का परिवार और बड़ा हो, हमारा बूथ हम लोग जीत करके लेकर के आए। साथ में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो कौन, हम लोग देखें कि हमारे हितग्राही जो खासकर हमारी गरीब जनता, हमारे सिरमौर क्षेत्र में ये भारतीय जनता पार्टी आज इसीलिए जीत करके आई है कि हमारी गरीब जनता ने अथक प्रेम और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सिरमौर से जिताया है। उस गरीब व्यक्ति को हर प्रकार का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। कोई लाभ अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसको मिलवाने का हम लोग प्रयास करें। अगर नहीं मिल पा रहा है, हम लोग अगर जनपद में, ब्लॉक में कहीं भी अगर उसको हम लोग कहीं मदद करने का प्रयास करें, नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपके लिए, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सांसद जी हो, जिस भी व्यक्ति से आप लोग उचित समझे उनके पास आप आकर के मदद लेने का प्रयास करें। साथ में गांव-गांव में आजकल ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो टेलीविज़न से दिखाया जाता है, उसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का कहीं ना कहीं सीधा प्रसारण हर पंचायत में कराया जाता है। मोदी जी का जो हमारा मन की बात है वो हर महीने वो रेडियो के माध्यम से सुनाई जाती है। हमारी कई सारी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, ऐसी कई सारी योजनाएं पंचायत भवन में टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है। अब ऐसे कई सारी पंचायत है, कई सारे सरपंच आई जो यह दिखावट नहीं आई, ऐसा ना होता कि नहीं होता। तो हम बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया के कोनो कार्यक्रम सीधा प्रशासन से दिखाया जा रहा है, तो उस दिन हम लोग को भी उपस्थित होकर के अपने जो क्षेत्र की जनता है उनको वहाँ पर ले जाया जाए और उनको वो प्रसारण सुनाया जाए। क्योंकि जब तक वो योजनाओं को अगर सुनेंगे नहीं तो उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं हमको भी वो सुनने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हम भी उसको सुने और क्षेत्र में बता सकें। तो ये कई सारी चीज़ें जिसको हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपना बूथ जीत पाएंगे। बूथ में हमको निरंतर बैठ के, जैसे हमने कहा, बूथ में हम लोग सहभोज करने का भी एक कार्यक्रम जो पहले हमने एक बार शुरू किया था उसको हम लोग दोबारा से शुरू करने का प्रयास करें। सहभोज हम लोग कराएं, पूरी बूथ की कमेटी को बुला करके अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाना लेकर के आए, किसी मंदिर में, किसी अच्छी दार्शनिक स्थल में हम लोग बैठ करके अपने बूथ का एक कहीं ना कहीं बैठक कराएं। उसमें भी आप लोग हमको आमंत्रित कर सकते हैं, मैं हूँ या मंडल अध्यक्ष हूँ, कोई भी पदाधिकारी को उस आप बूथ के बैठक में बुलाने का काम करें, जिससे कि आपके बूथ में कहीं ना कहीं एक सक्षम बूथ की कमेटी और उसकी बैठकें होना शुरू हो जाए। साथ में एक और निश्चित रूप से ये बात है कि बूथ में सामाजिक कार्य में भी हमको जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक कार्य हो, चाहे वो शादी ब्याह के कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारे किसी के घर में कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कोई अगर खासकर गरीब परिवार में, हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे बूथ में किसके यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, उसमें हमको पहुंचने की आवश्यकता है। अगर हम निरंतर सुख दुख में किसी के घर में पहुंचते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका मन एक बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है और वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करता है। उसमें हम बूथ की कमेटी से कोई ना कोई पहुंचे और कोशिश ये भी करें कि हमारे जनप्रतिनिधि को भी आप वहां पर बुलाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव एक बना रहे। दोस्तों, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे सिरमौर विधानसभा में और हमारे डभरवा मंडल में ये पूरा एक कैपेबिलिटी है आप लोगों के अंदर कि इस मंडल को और हमारी विधानसभा को निश्चित रूप से आप निरंतर जिताने का प्रयास करेंगे और अपने बूथ को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस गर्मी, इस तप में अगर आप बैठ करके यहाँ पर हम लोग की ये बोलन सुन सकते हैं तो अपने गांव में भी जा करके इतनी ही मेहनत के साथ
आप अपने गांव के बूथ को भी जिताने का निश्चित रूप से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।